जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है टॉपिक लर्नर 2.0 पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं हिंदी का मॉक टेस्ट। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जेटेट का भी तैयारी बहुत अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दोस्तों तपोवन में कौन से संधि होगा? तो तपोवन में होता है तपह। तपोवन में होगा तपह जोड़ वन। तपह जोड़ वन। तो जो तपह है ये क्या है? विसर्ग है। ये क्या है? विसर्ग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी, जो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रिजु का विलोम शब्द कौन सा होगा? रिजु का विलोम शब्द कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है ऋतु, दूसरा है मृदु और तीसरा है वक्र और चौथा है अधः। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा का कौन सा आंसर होगा? रिजु का विलोम शब्द कौन सा है? ऋतु, मृदु या वक्र या अधः? तो कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? वक्र। क्या है? वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास में, दूसरा कर्मधारय समास में, तीसरा बहुव्रीहि समास में और चौथा द्विगु समास में। तो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा समास है जो दो पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट कर देते हैं? देखिए दोस्तों, हिंदी में समास की संख्या कितनी है? हिंदी में कितने समास हैं? हिंदी में समास की संख्या 6 है। हिंदी में समास की संख्या 6 है और जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा या द्विगु होगा? तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि क्यों होगा? जैसे कि लंबोदर हो गया, पतझड़ हो गया, जिसका लंबा हो उधर, और पत्ता पत्ता झड़, पत झड़ दो हो गया। तो क्या बोल रहा है कि दोनों पद मिल करके, दोनों से पत और झड़ मिल करके। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद की सड़क पर नेता ही चला करते हैं, उसे कौन सा कारक कहते हैं? अच्छा, संसद की सड़क पर नेता ही चला करते हैं, कौन सा समास कहते हैं? पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा है अधिकरण कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है कर्म कारक। तो इसमें जो सांसद की सड़क पर नेता चलता है, इसमें में और पर आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? में और पर आ रहा है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के। इसमें क्या आ रहा है? में और पर। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जिसमें अधिकरण है। कौन सा होगा? अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, परावत का हिंदी अर्थ होगा। किसका? परावत का हिंदी अर्थ होगा। परावत का हिंदी अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है तोता, दूसरा शेर, तीसरा चिड़िया, चौथा कबूतर। तो परावत का हिंदी अर्थ देखिए, जैसे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कबूतर। और कबूतर को किस किस नाम से बोला जाता है? अकिंचन,
अकिंचन, और इसको परावत, और क्या बोल सकते हैं इसको, कपोत, और कोपल। ये सब किसका अर्थ है? ये सब कबूतर को बोलते हैं। किसका? कबूतर को। क्या है ये? पर्यायवाची शब्द है कबूतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रसभारा कौन सा तत्पुरुष समास है? रसभारा कौन से तत्पुरुष समास है? रसभारा में क्या है? रस से भरा। क्या है? रस से भरा, रस से भरा है। क्या है? रस से भरा है। इसमें क्या है? आप तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के बाद क्या है? रस से भरा। तो रस से भरा में कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किसका चयन करना है? पर्यायवाची शब्द का। तो किसका पूछ रहा है? न्यून का। पहला ऑप्शन है पर्याप्त, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है अधिक, और चौथा ऑप्शन है कौन। देखिए सही, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा न्यून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कम। न्यून का कम, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्दों का विलोम चुने, तो कौन सा शब्द है? साध्य। तो साध्य का विलोम क्या होगा? साध्य का विलोम असाध्य, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। पहला ऑप्शन है रेगिस्तान, दूसरा हिमालय, तीसरा एकता, और चौथा भारतवर्ष है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक है, और भारतवर्ष, भारतवर्ष आपका व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि भारत एक है और हिमालय भी एक है। व्यक्तिगत रूप से उसको नाम लेकर कहा जा रहा है, जैसे हिमालय और भारत। तो इसमें से क्या बोला? भाववाचक, जिससे भाव प्रकट हो, जैसे कि एकता। एकता में क्या हो रहा है? भाव। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिसका जन्म श्रेष्ठ होता कुल में हुआ हो। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, होने के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ कुलीन, मलिन, सामंत। तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कुलीन, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रज्जु शब्द का पर्यायवाची है। रज्जु शब्द का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है मेढक, दूसरा मछली, तीसरा घोड़ा, और चौथा रस्सी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रज्जु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रस्सी, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है तरुण, दूसरा युवा, तीसरा शिशु, और चौथा किशोर। तो 10 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के लिए क्या उपयोग होता है? क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसके लिए किशोर, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मुख्य का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनिवार्य, दूसरा गौण, तीसरा संक्षिप्त, और चौथा अवज्ञा। इसका सही आंसर क्या होगा? मुख्य का विलोम क्या होगा? मुख्य का विलोम होगा गौण, ऑप्शन बी। क्या होगा? गौण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे की सही अर्थ का चयन करें।
उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे की सही अर्थ का चयन करें। पहला ऑप्शन है अंदाजा लगाना, दूसरा चिड़िया की उड़ान मापना, तीसरा दूसरे के मन की बात जानना और चौथा उड़ते हुए पक्षी को पहचानना। इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ती चिड़िया पहचानना का मुहावरा क्या होगा? दूसरे के मन की बात जानना, जो ऑप्शन सी में है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मगही किस भाषा की बोली है? पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा पश्चिमी हिंदी और तीसरा है पूर्वी हिंदी और चौथा है बिहारी। तो मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी की है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे बंदूक एक उपयोगी है, डैश है। बंदूक एक उपयोगी डैश है, अस्त्र है, औजार है, शस्त्र है या घात है। तो अस्त्र है, औजार है, शस्त्र है या घात है। तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बंदूक एक उपयोगी है, अस्त्र है। क्या है? अस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? कुलीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18। 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन लगभग जो आगे क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य का विलोम क्या होगा? तो मुख्य का विलोम गौण होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हस्त का पर्यायवाची क्या होगा? हस्त का पर्यायवाची कर होगा। क्या होगा? कर, जो ऑप्शन ए में है। थैंक यू दोस्तों।